मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना की। इससे आपकी श्रद्धा प्रकट होती है। साहब ने एक बात और बताई कि सब महान आत्माएं आज 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का, ईसा मसीह जी का, पार्श्वनाथ भगवान का, अपने आचार्य जी का, थोड़ा मेरा बेड लग रह गया। मैं 28 दिसंबर को पैदा हुआ, 3 दिन पैदा हो जाता पहले तो आज मेरा भी कल्याण होता। अब साहब को निकलने भट्टू सिंह जी से आग्रह है कि वो अभिनंदन पत्र भट्टू सिंह जी मैं पांच प्रभु और कैसे करूँ गुणगान आपका, कैसे करूँ गुणगान आपका, बात नहीं। क्या बोलूँ क्या न बोलूँ कुछ समझ आता नहीं। भाव भक्ति से भरा मन रह भी तो पाता नहीं है। महक होती है। तीसरा, कितने ही पुष्प दिखने में सुंदर नहीं होते लेकिन उनमें महक होती है। चौथा, कितने ही पुष्प दिखने में सुंदर भी होते हैं और उनमें भीनी भीनी मधुर महक होती है। ऐसे ही चतुर्थ पुष्प के समान हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी आकृति भी सुंदर है तो प्रकृति भी सुंदर है और व्यवहार भी मधुर है। यथा नाम तथा गुण है। आपकी नम्रता, सरलता, सादगी, स्नेह, सद्भाव से सभी सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। जल में निर्मलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है। जल में निर्मलता देखी है, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अचलता देखी है। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है। ऐसे ही एक पत्रिका छपी थी इस कार्यक्रम की, उस पत्रिका में मेरा नाम था। तो हरचंद जी बोरा साहब सरकारी वालों ने मुझे फोन करके कहा कि तुम जरूर जाना और आचार्य गुरु के चरणों में मेरी वंदना जरूर स्वीकार कहना, मेरी वंदना स्वीकार करें। उनके आने की बहुत इच्छा थी लेकिन स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, वो आ नहीं पाए। गुरुदेव, मुझे तो वो सब भी याद है कि आपने दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, उधर के समस्त क्षेत्र में आपने भ्रमण करके जो इस नानक वंश की परंपरा को आपने प्रज्वलित किया है, वहां पर भी आपने एक नए आयाम स्थापित किए। तमिलनाडु, मद्रास में आपका चतुर्मास था और उधर पांडिचेरी भी आप पधारे। पांडिचेरी में छोटा भाई था तो उसने भी आपका सानिध्य प्राप्त किया था। ये चर्चा में करना अपने उसमें भूल गया था क्योंकि समय निकल रहा था, लेकिन मुझे याद आ गया कि अपने गुजर साहब का टाइम मैं ले लेता हूँ, इसलिए गुजर साहब की तरफ से मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। सब साथ हो एक मिनट आप थोड़ी सी शिक्षा बनाए रखे साहब, देता रहेगा। इसके लिए सिर्फ विमोचन भी कर मोहनलाल साहब, दिलीप जी ने और साहब और इकट्ठे होना। सड़क पे जगह नहीं है, 3-3 किलोमीटर तक बसें खड़ी है, कारें खड़ी है, तो ये सब आचार्य का अभिनंदन करें।
अर्चना जी प्रधान साहब पूर्व जनों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। सभी श्रद्धालु जन को मेरा नमन। आपको बताते हुए हर्ष है कि आचार्य गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम थावला में एक विशाल निःशुल्क दिव्यांग शिविर 26-70 सम्मान की कड़ी में हमारे बीच में जगपाल जी सरपंच साहब गोविंदगढ़ वालों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारे। श्रीमान जगपाल सिंह जी सरपंच साहब, मैं एक जगपाल जी को करके सारे संघ का अभिनंदन कर रहा हूँ। श्री कपूर जी, श्री श्रीमान भीलवाड़ा वालों से आग्रह, मसूदा वाले श्री राका जी से आग्रह है कि आप पधार। अभिनंदन करता हूँ। सेवाराम जी पधारो, आपका भी अभिनंदन। और पंडित जी जगदीश जी भी हमारे बीच में आए हैं। ये बहुत शास्त्री जगदीश जी इस कार्यक्रम में गुरु भक्त के रूप में पधारे, मैं इनका अभिनंदन भी करवाना चाहूँ। श्रीमान हंसराज से कटोट से आग्रह है कि वो अभिनंदन के लिए नाम छपा था और लोग मेरे को बार बार कह रहे हैं सचिन जी नहीं आए, सचिन जी नहीं आए। जैसे आग्रह है कि भोजन प्रसाद लेकर ही जाए। राकेश जी सबको भोजन कराएं, आगे पधारे। राकेश जी आपका अभिनंदन करें। आप तो ले जा रही हो साहब, आप कैला जी का स्वागत है। सचिन जी साखला थोड़ा स्वागत निवेड़ते पच आपको उत्पादन हो जाए, पहले वो माँ को काम निवेड़ जाए। छतो भाणो लागोड़ा जी जिम ले प्रेम जी स्वागत करो कैला साहब सरपंच साहब का। जो मुख्य काम है अपन को गुरुदेव की अमृतवाणी सुननी है। अगर अमृतवाणी जो आज आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जन्म दिवस वे पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के दिवस में मनाया गया, वो आपके यहाँ मनाया गया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है। बहुत खुशी हो रही है हमारे को यहाँ पे कि इतने बड़े संतों का यहाँ पे आवागमन हुआ। पैरों के चिन्ह यहाँ हमारे पावन धरती में पड़े, इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है और उनको नमन बार बार नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा हमारे ऊपर। यही कामना करते हैं पूरे गांव की सुख शांति अमन चैन बना रहे। गाँव पावन हो गया पूरा। आपका नाम? ठीक। ऐसे जो आज बुधवाड़ा संघ को आचार्य पंडित सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जन्म दिवस है, पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक मनाया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं क्या बोलूँ ऐसे संतों के बारे में जो हमने कल्पना नहीं की थी कि आज बुधवाड़ा में इतनी पब्लिक और ये धरा इतनी पावन हो जाएगी। मैं इसके लिए कोई बखान कर ही नहीं सकता। आज ये धरा इतनी पावन हो चुकी है, इतनी पावन हो चुकी है कि जहाँ जहाँ इन संतों के पैर पड़ रहे हैं वो धरा पावन होती जा रही है। और आज बाजार के अंदर यहाँ वहाँ माहौल सारा एक से बढ़कर ऐसा माहौल हो रहा है जैसे नज़ारा दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अपन कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है। और विशाल इतनी भीड़, आज 1500 की तादाद के अंदर पब्लिक, जो हमने कल्पना नहीं की थी। हमने ये सोचा था कि 600-700 की पब्लिक होगी, वहाँ 1500-2000 की पब्लिक, हम कल्पना नहीं कर सकते इसके बारे में। मुकेश जी, ऐसा क्यों लगा? गुरुदेव के चतुर्मास वगैरह सब सीटों में होते हैं और आप श्री संघ को जो छोटा सा गांव है बुधवाड़ा जो 3 जिलों की सीमा पे केंद्रित है, तो आपको ये क्यों लगा कि गुरुदेव को हमारे गांव में ये जन्म दिवस मनाना चाहिए? ये हम पिछले 2-3 सालों से विनती कर रहे हैं गुरुदेव की कि कैसे भी करके हमारे इस गांव में जो छोटा सा गांव है बुधवाड़ा, पूरा श्री संघ मिलके, पूरा श्री संघ बुधवाड़ा जैसे गिने चुने हैं जो आज बाहर से ब्यावर से इचलकरंजी से जहाँ से भी सब साथ लगे हुए हैं, लगे हुए कैसे भी करके गुरुदेव को अपने यहाँ बुलाना है। और 3 साल से हमारी विनती चल रही थी और वो विनती को आज मान देते हुए गुरुदेव को यहाँ पे लेके आना, ये एक हमारी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी श्री संघ का एक ऐसा प्रबल पुण्यवानी है कि आज गुरुदेव ने हमारे को यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये हमारे प्रोग्राम हुआ जिसका हम कुछ कह ही नहीं सकते आपको। आपने ये सोचा नहीं होगा कि इतनी जन सैलाब उमड़ेगा, फिर व्यवस्था को लेकर कैसे क्या हुआ? बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आज हमारे ये महावीर जी हमारे पास खड़े हैं, इनको पता है कि मैंने इनको बोला था 600 आदमी से ज़्यादा हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि 600 आदमी आएंगे, लेकिन आज 1500 से 2000 आदमी जब यहाँ पे आए हैं और ये पूरा सकल जैन समाज जो यहाँ का हमारा है बुधवाड़ा श्री संघ,
इतना प्रसन्नचित हो रहा है बुधवाड़ा पूरा श्री संघ का। आज इतनी भीड़ बुधवाड़ा में कहाँ से लोग बता रहे हैं जिससे हम कह ही नहीं सकते, बखान ही नहीं है। एक ये हमारा ये ब्यावर रहता है कि पूनाराम जी की ये जड़ती पावन होनी थी और गुरुदेव में पधारना था, ये पुण्यवानी का असर ही है। ठीक है, सपने में नहीं सोचते थे कि इस भूमि में गुरुदेव पधारेंगे और ऐसा उच्च फंक्शन होगा और यहाँ जन्मदिवस हम जयंती हम बनाएंगे। ये आपका अहोभाव है, गुरुदेव की असीम कृपा है कि ये संभव हो पाया।